हेलो एवरीवन, वेलकम। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं हमारा मध्यकालीन इतिहास, दैट इज मेडिवल हिस्ट्री। तो ये मेडिवल हिस्ट्री में हम देखने वाले हैं इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ और उसके बाद का जो समय है, उसके बाद में कौन कौन आने वाले हैं। तो देखिए, बाद में अरब आएंगे, भारत के ऊपर हमला करने वाले हैं। उसके बाद में टर्किश आएंगे, वो भारत के ऊपर हमला करेंगे। उसके बाद में फिर उनके गुलाम रहेंगे। तो एक दिल्ली सल्तनत नाम का टॉपिक शुरू होगा, जिसमें 5 राजवंश शासन करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो रहेगा वो गुलाम वंश रहेगा। गुलाम वंश के बाद फिर खिलजीज आएंगे, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, देन सैयद के बाद में फिर लोधी। ठीक है, तो इस तरह से पूरा चलने वाला है दौर। उसके बाद में फिर मुगल्स हम देखने वाले हैं। 1526 के बाद में मुगल्स आएंगे। मुगल्स के बाद में फिर मुगल में हम बाबर से लेकर तो फिर औरंगजेब तक पूरा उनका शासन पढ़ेंगे। 1526 से लेकर तो 1707 तक, उसके बीच में किसने 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 शासन किया, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद में पोस्ट मुगल्स भी हम देखेंगे। मुगलों के बाद वाले जो मुगल्स थे उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देन उसके बाद में फिर हम देखेंगे शिवाजी आएंगे, मराठा साम्राज्य स्थापित करेंगे। उसके 2 पार्ट रहेंगे, मराठा एम्पायर 1, मराठा एम्पायर 2। देन उसके बाद में फिर पैरेलल में जो मुगल्स थे उनके पैरेलल में सिख साम्राज्य भी चलेगा, राजपूत भी चलेंगे। तो भारत का पूरा इतिहास, मध्यकालीन इतिहास हमको पढ़ना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। इवन आप एमपीएससी यूपीएससी के लिए भी इन लेक्चर का फायदा उठा सकते हो, इसलिए वहां पर एसएससी, रेलवेज, एमपीएससी, यूपीएससी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं कि कम समय में डिटेल लेक्चर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बहुत समय वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का, दैट इज राइज इस्लाम, इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ? तो देखिए, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था मक्का में। मक्का में मोहम्मद पैगंबर साहब थे। मोहम्मद पैगंबर साहब ने सबसे पहले इस्लाम धर्म को लाया। ठीक है, तो फाउंडर जो रहेंगे वो कौन रहने वाले हैं? मोहम्मद पैगंबर साहब। ठीक है, जिनको हम प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर भी बोलते हैं। तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी मतलब 600 वाला टाइम पीरियड। ठीक है, तो आपको समझ में आता ही होगा। देखिए, यहाँ पर यीशु का जन्म हुआ है। इधर जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एडी में है और इधर जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बीसी में है। तो अभी इसका टेंशन है, रिवर्स में चलता है, माइनस में चलता है टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड चलता है प्लस में। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ईस्वी की। ठीक है, जैसे अभी 2020 चल रहा है, काफी खतरनाक साल है 2020। तो 2020 मतलब कौन सी शताब्दी हो गई? 21st हो गई ना। ठीक है, आपका जन्म मान लो 1995 में हुआ होगा, है ना। तो ये शताब्दी कौन सी हो गई? 20th सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 1900 में टाइम पीरियड है तो 20वीं सेंचुरी, 2000 में है तो 21वीं, 21st सेंचुरी, बराबर। वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो 7th सेंचुरी मतलब 600 वाला टाइम पीरियड कुछ ना कुछ रहने वाला है। देखो तो 610 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, वहीं से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होगा, है ना। तो 610 के बाद में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने के कारण यहाँ पर क्या लिखा है? 7th सेंचुरी। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। अभी इस्लाम वर्ड 2 वर्ड से बना है, एक है स्लैम और दूसरा है स्लिम। ठीक है, स्लैम और सिल्म। तो स्लैम का मतलब होता है शांति और सिल्म का मतलब होता है डेडिकेशन, आत्मसमर्पण करना। ठीक है, देन अब ये इनकी जो फैमिली है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनके फादर का नाम था अब्दुल्ला, इनके मदर का नाम था अमीना, इनके वाइफ का नाम था खदीजा। खदीजा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। खदीजा जो थी वो 40 साल की एक विधवा महिला थी। ठीक है, जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो गई थी, लेकिन बाद में उनके पति मर गए तो उनके साथ पैगंबर साहब ने शादी किया था। बाद में खजीदा और मोहम्मद पैगंबर साहब को एक लड़की हुई जिसको नाम दिया गया फातिमा। ठीक है, और इस फातिमा की शादी करा दिया था अली नाम के एक शख्स के साथ। तो अली कौन हो जाएंगे? पैगंबर साहब के जमाई हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इनका नाम आगे में हमको लगने वाला है। जब आगे में उमैया डायनेस्टी वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पॉइंट अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 में, तो कौन सी शताब्दी? 6वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बर्थडे,
पैगंबर साहब का जो जन्मदिन होता है उस दिन को मनाया जाता है ईद मिलाद उन नबी, इस त्योहार के रूप में। ठीक है, ईद मिलाद उन नबी याद रखना है, कैलेंडर में आप ये नाम देख सकते हो। ठीक है, देन पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा गुफा में, जो कि मक्का में है। 610 ईस्वी में हीरा गुफा नाम की एक जगह थी मक्का में, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो जगह याद रखना है मक्का। देन अब मक्का में क्या हो गया कि ये जब ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे तब बहुत से लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इनका मजाक उड़ाया। तो इसी के कारण इन्होंने डिसाइड किया कि अब क्या करना है, इनको मक्का से मदीना जाना है और मदीना में प्रचार प्रसार करना है। तो ये इन्होंने क्या किया, एक यात्रा किया मक्का से लेकर मदीना तक। कब किया, तो 622 ईस्वी में किया था। इस घटना को कहा जाता है मुस्लिम संवत या तो हिजरी संवत। ठीक है, ये घटना को आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है मुस्लिम संवत या तो हिजरी संवत। देन पैगंबर साहब की जो मृत्यु होगी वो होगी 632 में। ठीक है, 632 आएगा, ये 622 नहीं है, 632 ईस्वी में इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। 632 बीसी में इनका डेथ हो जाएगा। ठीक है, देन अब डेथ का होगा तो ऑब्वियसली में उन्होंने मक्का से मदीना गए थे ना, तो मदीना में इनका डेथ होने वाला है। जन्म मक्का में होगा और मृत्यु मदीना में होगी। ठीक है, देन जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उनको हम मुसलमान बोलते हैं। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं। तो पैगंबर साहब ने क्या किया, जब वो मदीना आए तब उन्होंने क्या किया, जो अपने अनुयायी थे उनको लेकर अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, और उस साम्राज्य को उन्होंने एक नाम दिया, उसका नाम आपको याद रखना है। उस साम्राज्य को कहा जाता है खिलाफत। खिलाफत मतलब क्या है, शासन। ठीक है, और खिलाफत का अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो उसका मीनिंग निकलता है धर्म राज्य, जहां पर धर्म के बारे में बात होगी, धर्म के हिसाब से शासन चलेगा। ठीक है, देन कैपिटल उनकी वही रहेगी, मदीना रहेगी। उसके बाद में इस्लाम धर्म जो था, इस्लाम धर्म जब आने का था तो उसके पहले लोग क्या करते थे, तो इस्लाम धर्म आने के पहले लोग पूजा करते थे, स्टैचूज की मूर्ति पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, एनिमल्स की पूजा करते थे। मतलब धर्म कैसा था, पॉलीथिज्म था। पॉली मतलब एक से ज्यादा चीजों को भगवान माना जाता था, पूजा की जाती थी। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। अब पैगंबर साहब की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में फिर एक पोस्ट बनाएगी जिसको कहा गया खलीफा। तो खलीफा मतलब जो खिलाफत का हेड रहेगा, खिलाफत मतलब शासन था ना, धर्म राज्य, उसका जो हेड रहेगा उसको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इतिहास में 4 खलीफा आपको याद रखने हैं जिनको पवित्र खलीफा भी कहा जाता है। उसमें से पहला नाम है अबू बकर, जो 632 से 634 ईस्वी तक खलीफा थे। इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, 2 ही साल थे ये। ठीक है, और किसके बाद में, तो देखो 632 में मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में 2 साल अबू बकर खलीफा बने थे। तो इनको पहला खलीफा के तौर पर भी जाना जाता है। उसके बाद में फिर आए हजरत उमर, या तो इनको उमर खलीफा भी कहते हैं। इन्होंने 634 से लेकर तो 644 तक शासन किया, 10 साल तक ये खलीफा बने रहे। और इन्होंने काफी सारे जगहों को अपनी खिलाफत में ऐड ऑन किया। खिलाफत मतलब साम्राज्य में ऐड किया, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया। ठीक है, इनको सबको अपने शासन में सम्मिलित किया। और इसी समय भारत में हमला भी हुआ था, 636 ईस्वी में भारत के ऊपर हमला हुआ था हजरत उमर के समय, लेकिन ये हमला सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये हमला फेल हो गया था। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं। अब आगे में अगर हम जाते हैं तो तीसरे खलीफा आएंगे जिनका नाम रहेगा हजरत उस्मान। इन्होंने 644 से लेकर तो 656 तक भारत में शासन किया। इन्हीं के समय कुरान का कंपाइलेशन हुआ था, कुरान बनाया गया था अरब भाषा में, सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में आते हैं आखिरी खलीफा की ओर। तो आखिरी खलीफा का नाम है हजरत अली, जो 656 से लेकर तो 661 ईस्वी तक इन्होंने खिलाफत जो शासन था उसको हेड किया, उसको चलाया। मतलब ये खलीफा थे चौथे। तो इन्होंने भी क्या किया, एक्सपीडिशन किए, विक्ट्री मूवमेंट्स चलाए, कुछ मिशंस चलाए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम उमैया डायनेस्टी के पास। देखो, ये डायनेस्टी चारों खलीफा हो गए। उसके बाद में 661 टू 749 ईस्वी तक जो शासन चला वो उमैया डायनेस्टी का चला, शासन शुरू हो जाएगा। ठीक है, डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, वंश शुरू हो जाएंगे। तो फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर का नाम रहेगा मुबैया। उमैया डायनेस्टी का नाम है मुबैया, शासक का नाम है। तो मुबैया ने उस समय शासन जब किया तो कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, तो कैपिटल किसको बनाया, दाशमिक को कैपिटल बनाया था।
और अब ये शासनकर्ता बना कैसे, इसने डायनेस्टी को स्थापित कैसे किया, तो देखिए ठीक है, हसन जो थे, हसन खलीफा बनने वाले थे। तो हसन जो थे, हसन खलीफा बनने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया, मुबैया ने क्या किया, हसन को अपने पोजीशन से हटा दिया, अपनी जगह से हटा दिया और खुद क्या बन गया, खलीफा। खलीफा को इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, ठीक है। तो खुद कैलिफ बन गए, खुद खलीफा बन गए और एक डायनेस्टी बसाई जिसको नाम क्या दिया, उमैया, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन किसका था, हसन का था, लेकिन हसन को हटा दिया गया, ठीक है। अभी हसन कौन थे, तो इसके पहले मैंने आपको बोला था कि आपको एक अली नाम याद रखना है, ठीक है। अली नाम क्यों याद रखना था, क्योंकि अली कौन थे, जामाई थे, है ना। जामाई किसके, मोहम्मद पैगंबर साहब के। अली की शादी हुई थी फातिमा के साथ। फातिमा कौन थी, फातिमा मोहम्मद पैगंबर साहब की लड़की थी, बराबर। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के जामाई कौन हो गए, अली, और इन दोनों का जो पुत्र था वो कौन था, हसन। तो हसन को अपनी जगह से हटा दिया गया और उसकी जगह पर शासन किसने किया, तो खलीफा कौन बन गया, तो मुबैया बन गया, मुबैया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मुबैया इस तरह से खलीफा बन गया। देन इसी के समय भारत में अटैक हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला अरबी था जिसने भारत के ऊपर 712 ईस्वी में हमला किया था और जीता भी था, ठीक है। मुबैया जो था, मुबैया ने एक प्रथा शुरू किया। कैसे प्रथा शुरू किया कि अगला जो खलीफा बनेगा वो इन्हीं का लड़का रहेगा, फिर इनका जो लड़का रहेगा उनका लड़का, फिर उनका लड़का, मतलब जो हेरिडिटरी परंपरा जो थी उसकी शुरुआत किसने किया, मुबैया ने किया था खलीफा पद के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली एक डायनेस्टी है कि जिसको अब्बासी डायनेस्टी कहा जाएगा। 749 बीसी से एडी से लेकर तो 125 1258 ईस्वी तक ये डायनेस्टी चलेगी और इस डायनेस्टी का जो फाउंडर रहेगा वो अब्बास सफा रहेगा। अभी अब्बास सफा जो था इसने क्या किया, उमैया डायनेस्टी के ऊपर हमला किया और हमला के लिए इसने मदद लिया ईरानियंस की, ईरानी लोगों की, और ईरानियों की मदद से इसने उमैया डायनेस्टी को खत्म किया और खुद क्या बन गया, नेक्स्ट वाला खलीफा बन गया, तो शासक बन गया, ठीक है। देन इसने क्या किया, इसने जब ये शासनकर्ता बना तो इसने ज्यादा स्ट्रेस दिया, ज्यादा फोकस किया ब्रदरहुड के ऊपर, ठीक है। ब्रदरहुड मतलब सारे लोग कैसे एक साथ एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे के साथ रहे, ठीक है, भाई जैसे रहे, तो ये सब चीजों के इसने बढ़ावा दिया, ठीक है। इस अब्बासी डायनेस्टी का आखिरी खलीफा मुस्तकिम कहा जाता है और ये मुस्तकिम की भी हत्या हो गई थी। इसकी हत्या मतलब इसको मारा किसने था, तो एक मंगोल रूलर था जिसका नाम था हलाकू खान, ठीक है। हलाकू खान 1258 में आया और कहा आया, बगदाद में आया और उसने बगदाद में किसको मार डाला, मुस्तकिम को मार डाला। और मुस्तकिम कौन था, अब्बासी डायनेस्टी का लास्ट रूलर, या तो आखिरी शासक था या तो आखिरी खलीफा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब्बासी डायनेस्टी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इतना समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस्लाम धर्म का उदय हो गया तो इसके प्रिंसिपल्स भी रहेंगे, इसके डॉक्ट्रिन्स भी रहेंगे, है ना, सीख भी रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमको 5 चीजें देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहली चीज होती है कलमा, ठीक है। कलमा का मतलब क्या होता है, अल्लाह के ऊपर विश्वास रखो, अल्लाह है और अल्लाह के ऊपर विश्वास रखो, उसको कहते हैं कलमा। फिर उसके बाद में नमाज, नमाज 5 बार अदा करनी है दिन में, ठीक है। जो भी इस्लाम धर्म को मानेगा उसको 5 बार नमाज अदा करनी है। उसके बाद में आता है रोजा, रोजा रखना है। रोजा मतलब उपवास, कब से कब रखना है, तो देखो जब रमजान का महीना होता है तो रमजान के महीने में सूर्यास्त से लेकर सनराइज, मतलब सूर्योदय से लेकर तो सनराइज तक, सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्यास्त से लेकर, देखो चलो एक बार क्लियर करते हैं, सनराइज से सनसेट। सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय और सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, ठीक है। मतलब सूर्य उगता है उसको सूर्योदय बोलते हैं, सनराइज, और सूरज जब ढलता है तो उसको सनसेट बोलते हैं,
ठीक है। तो सनराइज से सनसेट तक क्या रखा जाता है? रोजा रखा जाता है। उस दौरान इबादत की जाती है अल्लाह की, पूजा तो नहीं बोल सकते लेकिन इबादत की जाती है, ठीक है, उसको रोजा बोलेंगे। उसके बाद में आता है जक़ात। जक़ात मतलब कोई जो अमीर लोग रहते हैं वो क्या करेंगे? गरीबों को दान करेंगे, कम से कम 2.5%, ठीक है, उसको जक़ात कहा जाता है। और आखिरी में आता है हज, ठीक है। हज एक यात्रा होती है जिसमें जो कि मक्का से मदीना तक की जाती, मक्का में की जाती है। मक्का जाते हैं लोग, ठीक है, काबा है वहां पर। तो एक बार तो भी जिंदगी में ये यात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पांचों प्रिंसिपल्स है इस्लाम धर्म की। अब आगे में हम बढ़ते हैं। तो मक्का मदीना शहर कहाँ बसा हुआ है? तो ये सऊदी अरब में। अभी मक्का मदीना मस्जिद है भारत में, हैदराबाद में, ठीक है। सबसे बड़ा त्योहार इस्लाम धर्म का है ईद उल फितर, या तो जिसको ईद कहा जाता है। उसके बाद में बकरी ईद जो है उसको ईद उल जुहा कहा जाता है। मुहर्रम इस्लाम धर्म में दुख का त्योहार है, ठीक है, जिसको इमाम और हुसैन की याद में मनाया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ सॉरो हम बोलने वाले हैं। सबसे पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का है कुरान। मोहम्मद पैगंबर साहब की जो टीचिंग्स है, जो सीख है, वो हमको मिलती है कुरान में। और एक पवित्र ग्रंथ है हदीस, जो कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और जो बायोग्राफी है, जीवनी है मोहम्मद पैगंबर साहब की, वो किसने लिखी है? तो इब्न इशाक नाम के एक लेखक है, इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर होता है कंप्लीट, राइजिंग ऑफ इस्लाम। काफी सिंपल सा लेक्चर है, ज्यादा नहीं है, 16-17 मिनट का। इसको आप 3-4 बार देखिए, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे और कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको एसएससी में मिलेंगे, रेलवेज में मिलेंगे, यूपीएससी एमपीएससी के लिए भी ये लेक्चर बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। चलिए, तो आई एम नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।